वाह! ये सब कितना खूबसूरत है। हानि इश्तियाक से आईफ़िल टावर के टॉप पे खड़े होकर पेरिस का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी, जो कि इतनी ऊँचाई से देखने पर एक अलग ही खूबसूरती पेश कर रहा था। वजह दूर को गोद में लिए से मुस्कुराकर देख रहा था। इन्हें यहाँ आए 10 मिनट हो गए थे। चलें सनशाइन, यहाँ काफ़ी ठंड है और मुझे लगता है हूर को ठंड लग रही है। वजह को हूर को देखकर बोल रहा था, जबकि हानि ने मुँह बनाकर इसे देखा। कितनी शौक से मैंने इन मिस्टर को बताया था अपने नॉवल नॉवल के बारे में कि हीरो अपनी हीरोइन को एफिल टावर पर प्रपोज़ करता है। मगर देखो प्रपोज़ तो दूर, एक बार आई लव यू भी नहीं कहा मुझे, वो भी इतनी रोमांटिक जगह पर। हानि ने निचला होंठ काट कर दिल में खुद से कहा, क्या हुआ सनशाइन, चलना नहीं है क्या? वजह ने एक बार फिर से कहा तो गुस्से से मुँह बनाए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। आदि पिछले 10 मिनट से नीलम का वेट कर रहा था, उंगली में चाबी घुमाते हुए वो मोबाइल पर बार बार वक्त देख रहा था। नेवी ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में सादगी में भी डैशिंग लग रहा था। नीलम की इस पर नज़र पड़ी तो साथ में इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आ गई। हादी ने नीलम को देखा, जो नेवी ब्लू लिनन के शर्ट और ट्राउज़र पहने, बालों को हाफ फ्रेंच स्टाइल में बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। नीलम को देखा हादी की आंखों में एक अलग ही चमक उभरी, जिसे आज नीलम ने पहली बार महसूस किया। कुछ पल वे एक दूसरे को तकते रहे। नीलम की आंखें भी वजाहत की तरह भूरी थी और इस पर घनी पलकों की झालर इन आंखों को और हसीन बनाती थी। नीलम को यूं तकता पाकर हादी ने अपनी एक हार्ट बीट मिस की, मगर फिर खुद को संभलते हुए इसने नीलम के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नीलम भी हादी को मुस्कुरा कर देखकर कार में बैठ गई। जबकि इसके बैठते ही हादी ने गहरा सांस खारिज किया और खुद भी कार में बैठकर कार ड्राइव करने लगा। तुम मेरी ही निकल करना हमेशा। हादी ने अपना मूड थोड़ा चेंज करने के लिए नीलम को छेड़ा। मैं भला आपको क्यों नकल करने लगी? नीलम ने घूर कर हादी को देखा, मैं बोली, अच्छा तो फिर सेम कलर क्यों पहना? हादी ने मुँह काटते हुए कहा, मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा तो पहन लिया। नीलम ने शीशे के पार देखकर कहा। सिग्नल रेड होने पर हादी ने कार रोकी और उनके साथ एक और कार भी सिग्नल पर आकर रुक गई। इसमें कुछ लड़के थे जो कि शक्ल से ही आवारा लग रहे थे। एक लड़के ने नीलम को देखा, फिर अपने साथ वाले दोस्त को कोनी मारकर नीलम की तरफ मुतवज्जा किया। हादी की नज़र जब इन लड़कों पर गई तो उसका खून खौल उठा। वो मर्द था और मर्दों की नज़रों को अच्छे से पहचानता था। जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ, हादी ने गुस्से को काबू पाते फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ाती। मगर जैसे इसने कार की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी, वो पहली वाली कार नीलम और हादी के कार की तरफ बढ़ी। हादी को ये सब देखकर शदीद गुस्सा आया। वो 5 मिनट में 4 लड़कों को ढेर सकता था, मगर अब साथ में इसकी मोहब्बत, इसकी ज़िम्मेदारी भी थी। वो चाहकर भी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था जिससे नीलम मुतासिर हो, इसलिए उसने फ़ौरन मोड़ काट कर अपना रास्ता अलग कर किया। हाँ, मगर इन लड़कों की शक्ल और गाड़ी का नंबर इसे बहुत अच्छे से याद हो गया था। तुम्हें क्या हुआ? जब हम आए थे यहाँ तो बहुत खुश थी और बहुत चहक रही थी, वजाहत ने अपनी सनशाइन का उतरा चेहरा देखकर कहा, जो अपने गिर्द बाजू लपटे बगैर वजाहत की तरफ देखे चली जा रही थी, जबकि वजाहत ने हूर को बेबी केयर में लिया हुआ था। यार कुछ तो बोलो, चलो घर चलते हैं अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो। वजाहत को लगा शायद हानिया से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, जबकि वो टॉप के ऊपर स्वेटर और पिस पर ओवरकोट पहन रखी थी। सर्दी का तो पता नहीं, हाँ दिल जल रहा था। आप बोरिंग इंसान है मिस्टर अखड़ू, हानि ने मुंह बनाकर कहा। अब ये बात कहाँ से आ गई? घर पर तो तुम कह रही थी कि मिस्टर अकड़ू से मिस्टर रोमांटिक बनता जा रहा हूँ, तो अब ऐसा क्यों बोल रही हो? जब भी कोई कपल आईफल टावर पर पहली बार जाता है तो वो अपने प्यार को बहुत यूनिक तरीके से एक्सप्रेस करता है, एक दूसरे को स्पेशल फील करवाते हैं। हानि ने आधी बात वजाहत को कही, जबकि आखिरी बात इस अपने दिल में कही। लो मुझे क्या पता, फैंटेसी नॉवल तुम पढ़ती हो, मैं नहीं, पर बस ऑफिस की फाइल्स पढ़ता हूँ। मुझे कैसे पता वही सब कैसे करते हैं? हानि ने गुस्से से रुख मोड़ लिया, तो वजाहत ने एक हाथ से हानि को कमर से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ किया। देखो सनशाइन, मैं तुम्हारे लिए खुद को बहुत बदल रहा हूँ। मैं हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले। क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे सकती? ना हम कहीं जा रहे थी जल्दी ना ये एफल टावर कहीं कभी कहीं जाने वाला है। आज का मेरा बाहर का प्लान सिर्फ सुबह का था, फिर मौसम को देख के मैंने प्लान कैंसिल किया, मगर तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें लेकर आया। इतनी ठंड होने के बावजूद तुम्हें और हूर को आइसक्रीम खिलाई। मैं खाता नहीं था, मगर तुम्हारी खुशी के लिए आइसक्रीम भी खाई। वक्त के साथ साथ मैं सब बदल दूंगा, खुद को भी, वजाहत ने इतने प्यार से समझाया। हाने के चेहरे पर नाराज़गी के बावजूद भी तबस्सुम फैल गया। हाने को मुस्कुराता देखा वजाहत ने इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मेहर सबत की, जिसे नूर ने फ़ौरन मिटा दिया। असल में हुआ ये कि हूर वजाहत की गोद में थी। जब वजाहत ने हान्य के माथे पे बूसा दिया तो हूर को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने नन्हे हाथों को थोड़ा ऊंचा करके हान्य के माथे पर से वजाहत की मोहब्बत की मेहर मिठा दी और वजाहत की गर्दन में हाथ डाल के बोली, ए ममा। मैं हूर की इस हरकत पे हान्य और वजाहत दोनों का कहकमा फिजा में गूंजा।
मम्मा तू देखो, मम्मा बेबी वही बेबी। आलिया ने रेयान का हाथ थामे दूसरी हाथ से परिया का कोट खींचा। रेयान और परिया सेल्फी ले रहे थे। जब अलियान के जोर से बोलने पर एकदम इसके हाथ के इशारे की तरफ उन्होंने देखा तो वहां आने और वजाहत इन्हें दिखाई दिए। हूर को देखकर तो अलियान ने जिद ही बांध ली, नहीं यानो बेटा, इनको बार बार डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। रेयान ने अलियान का चेहरा थाम के प्यार से कहा, नो पाप्स बेबी बेबी पास बेबी। अलियान कहा किसी की सुनता था, घर भर का लाडला था, खासकर अली और नाइल का। अली को जितना अपना बेटा नाइल अजीज था, इतना ही रियान का बेटा अलियान। अगर ये कहा जाए कि नाइल और माहिम सबसे ज़्यादा सभी घर वाले अलियान से मोहब्बत करते तो ये गलत नहीं होगा। खुद नाइल की भी अपने छोटे भाई में जान बसती थी। अभी भी जब वो परी और रियान के साथ पेरिस आ रहा था तो नाइल ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। पाप्स चलो चलो थे, तुझ देखो बेबी। अलियान अब बाकायदा रियान का हाथ पकड़ के खींच रहा था। परी जाना, मुझे लगता है हमें अब अपने बेटे की खुशी के लिए इसकी बहन लाने के बारे में सोचना चाहिए। रेहान ने धीमी आवाज़ से परिया के कान में कहा। इसने इतने संजीदा होकर इतनी गैर संजीदा बात कही कि परी इस वक्त ब्लश करने लगी। लो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? परी को ब्लश करता देखकर रेहान इसकी नीली आंखों में देखकर इसे छेड़ने लगा। पहले से पाल लें फिर सोचेंगे, परी मुस्कुराते हुए बोली। अरे जानम सुनो तो, अभी तो बस एक बेटी का कह रहा हूँ, इतना सोचेंगे तो बाकी बच्चों की बारी कब आएगी? परिया का चेहरा रेहान की बात पर और सुर्ख हो गया। इसने एक मुक्का रेहान के बाजू पे मारा। ए जालिम, हाथ तोड़ दिया मेरा। रेहान ने शरारत में अपना बाजू थामा, मगर जैसे इसने अलियान का हाथ छोड़ा वो दौड़ता हुआ हूर की तरफ भागा। जानम, ये बच्चा कभी हमें रोमांस नहीं करने देता। अलियान की तरफ चलते हुए रेहान ने तासुब से कहा। लो, एक से घबरा गए, अभी तो ढेर सारे बच्चों की बात कर रहे थे। परियन ने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए कहा, तो क्या एक बच्चे की वजह से मैं अपने बाकी ढेर सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी करूँगा? सबका अपना अपना हक होता है भाई। रेहान की बातें सुनकर परिया को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। रेहान को धक्का देकर वो तेजी से अलियान की तरफ बढ़ी, जो कि हूर के पास पहुंच चुका था। अब वजह से बात कर रहा था। यार सनशाइन, तुम तो पहले ही दिन दूसरी बार नाराज़ हो गई हो मुझसे। वजाहत हूर का बेबी कैरी का बेल्ट खोलते हुए बोला, क्योंकि हूर नीचे उतरने की जिद कर रही थी। वजाहत ने इसे नीचे उतारा, उसका हाथ थाम लिया। ये देख हनी और वजाहत दोनों को ही हैरत हुई कि हूर वजाहत का हाथ थामे अपने पैरों पे खड़ी थी। वजाहत ने इसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था, मगर हूर एक बार भी नीचे नहीं बैठी थी, बल्कि अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हानि अपनी नाराज़गी भूलकर हूर को हसरत और मोहब्बत से देखने लगी, जो कदम बढ़ा तो नहीं रही थी मगर कोशिश कर रही थी। हानिया की आंखों में देखकर नमी आ गई। हाल कुछ ऐसा वजाहत का भी था, मगर इसने अपने जज्बात को अच्छे से कंट्रोल किया। इतने में वही बच्चा जो कैफ़े में मिला था वो भागता हुआ हूर के पास आ गया। अलियान को देखकर हूर भी खिलखिलाने लगी और वजाहत की तरफ देखकर फिर से अलियान को देखकर हंसने लगी। अंकल बेबी, मैं तो दो ना। अलियान अपनी तोती ज़बान में बोला। इस बार वजह थोड़ा झुक के बोला, अलियान बेटा, आप फिर मम्मा पापा को बताए बगैर आए हो क्या? अलियान कुछ कहता परिया तेज़ी से वहाँ आई। माफ़ी चाहती हूँ, पर यानो ने हूर को दूर से देख लिया और रेहान का हाथ छुड़ा कर यहाँ भाग आया ये मौसूफ। परिया थोड़ा सा सांस बाहर करके बोली। परिया को देखकर हानिया खुशी से मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ परिया भी हानिया को देखकर मुस्कुराए। लो जी वजाहत, एक काम करो, मेरी यानो को अपने साथ ले जाओ। रेहान ने हंसते हुए वजाहत से कहा तो अलियान अपने पॉप्स की बात सुनकर फ़ौरन रेहान के पास आया। नो पॉप्स, मैं बेबी को देखने आया। अलियान की बात पर रेहान ने इसके बाल बिगाड़े। मैंने इसे मना किया था कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, मगर ये सुने तब ना, हाथ छुड़ा कर यहाँ की तरफ दौड़ लगा दी। कोई बात नहीं, बच्चा है, वजाहत ने मुस्कुरा कर कहा, मगर वजाहत का कंफर्ट किसी से छुपा नहीं था। इसे अलियान का आना बुरा नहीं लगा था। हाँ, इसे रेहान का वहाँ आना थोड़ा बुरा लगा था। वो हादी को बर्दाश्त नहीं करता था हानि के आसपास, जो कि इसके भाइयों जैसा था। फिर रेहान तो गैर था, जिसे भला ही वो जानता था, मगर मिला तो पहली बार था। परिया वजाहत के चेहरे पे कुछ पड़कर अलियान को वहाँ से ले जाने लगी, मगर अलियान जाना नहीं चाहता था। परिया ने जब अलियान को थोड़ा डांटा तो वजाहत को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। रेहान, एक काम करो, तुम अलियान को ले लो, हम ज़रा बच्चों को थोड़ी वॉक करवा दें। ये लेडीज़ यहाँ बैठ जाएंगी और हम थोड़ी देर बाद भी बातचीत भी कर लेंगे। रेहान को इसका मशवरा पसंद आया तो वो अलियान का हाथ हमें चल दिया, जबकि वजाहत ने हूर को गोद में लिया और आगे बढ़ गया। इसे वैसे भी किसी से बात करनी थी। हानिया को कुछ शिकायत थी वजह से, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे कि एफल टावर के टॉप पर वो चाहती थी कि वजाहत इसे सरप्राइज़ करे। अब हादी से वो बात तो कर नहीं सकता था, क्योंकि फिर ये सब सुन के इसने जो रिकॉर्ड लगाना था इसका। और फिर रेहान इसे काफ़ी सुलझा हुआ और अच्छा इंसान लगा। सीधे सीधे ना सही, मगर थोड़ा बहुत आइडियाज़ तो वो ले सकता था। दूसरी तरफ परिया और हानिया करीबी एक बेंच पर बैठ के और बातों में मसरूफ़ हो गई। वजाहत, लगता है हमारे बच्चे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। रेहान अलियान और हरू को साथ में खेलता देखा खुशी से बोला, जबकि वजाहत की नज़रें ज़रूर बच्चों पर थी, मगर जहन किसी सोच में डूबा था। क्या हुआ, कहाँ खोए हुए
हुए हो। वजाहत ने जब रेहान की एक दो बातों का जवाब ना दिया तो रेहान पूछे बगैर न रह सका। वजाहत ने जब अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया तो एक पल तो वो चौंक गया। क्या हुआ? वजाहत ने सवाली नज़र से रेहान को देखा। कुछ नहीं, तुम मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो। देखो, मैं जानता हूँ हम आज पहली बार मिले, मगर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर करोगे। रेहान ने वजाहत को किसी सोच में गुम देखा तो बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, परेशानी तो मुझे कोई नहीं है, बस कुछ और सोच रहा हूँ। वजाहत को एक पल में रेहान का फ़िक्रमंद अंदाज़ अच्छा लगा, मगर अगले ही पल वो सँभल गया। मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा, मगर एक मशवरा दे सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखें। जानते हो, मैंने अपनी लाइफ़ में भी बहुत सी गलतियाँ हैं, जिसका मुझे शायद सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा, और शायद आगे भी बहुत सी गलतियाँ करता। अगर मेरे बड़े भाई मुझे ना समझाते, तो शायद मैं आज एक पुरसुकून अच्छी ज़िंदगी ना गुज़ार रहा होता, बल्कि कुछ पल के गुस्से की वजह से मैं परी को खो चुका होता। रेहान की संजीदा बात सुनकर वजाहत ने एक फ़ैसला किया कि इसे भी अब किसी से बात करनी चाहिए। खैर, मैंने भी शायद कुछ गलतियाँ की हैं, मगर जानबूझ के नहीं, जिसकी मैं धीरे-धीरे तलाफ़ी कर रहा हूँ। मगर वजाहत बहुत सोच-सोच के बोल रहा था, और रेहान इसे गौर से सुनने के बाद साथ-साथ बच्चों को भी देख रहा था। मेरी और हानिया की लव मैरिज नहीं है, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैंने हानिया से मजबूरी में शादी की अपनी बेटी के लिए। वजाहत की बात पे रेहान ने अब बाकायदा रुख वजाहत की तरफ करके कहा। रेहान की नज़रों का मतलब समझ के वजाहत ने गहरा सांस लेकर कहा, हाँ, हूर मेरी और हानिया की बेटी नहीं है, वो मेरी और मेरी पहली बीवी की बेटी है, जिसकी हूर की पैदाइश के बाद चंद घंटों बाद ही डेथ हो गई थी। हूर एक प्रीमेच्योर बच्ची थी, उसकी देखभाल कोई कर नहीं पा रहा था, मुझे इसके लिए एक नैनी चाहिए थी। फिर एक दिन हानिया मेरे ऑफिस जॉब इंटरव्यू के लिए आई तो इसने हूर को देखा और इसे प्यार करने लगी। रेहान पूछना चाहता था कि इतनी छोटी बच्ची ऑफिस में क्या कर रही थी, मगर इसे हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि अगर वो वजाहत को बीच में टोकता तो वो वहीं खामोश हो जाता। इसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि इस लड़की से ज़्यादा कोई मेरी बेटी को नहीं चाह सकता, इसलिए से मैंने इसके सामने शादी का प्रपोज़ल रखा। फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि हानिया ने मुझसे शादी कर ली। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वजाहत ने कुछ न कहा। शादी के अगले दिन मैं मुल्क से बाहर चला गया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में किसी को नहीं चाहता था। काफ़ी महीनों बाद आया तो हानिया से अटैचमेंट हो गई थी। शायद हमारे रिश्ते की कशिश ने मुझे इसकी तरफ राग़िब कर दिया। मैं इसे पेरिस भी इसलिए लेकर आया हूँ कि हम एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे को जानें और दिल से इस रिश्ते को कबूल करें। मगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं आती। मुझे लफ्ज़ों में मोहब्बत बयान करने नहीं आती। तुमने कहा कि तुम पहले से शादीशुदा थे और इस रिश्ते से तुम्हारी एक बेटी भी है। फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें मोहब्बत का इज़हार करना नहीं आता। रेहान वजाहत को हैरानी उलझन से देखकर बोला। रेहान की बात पर वजाहत के चेहरे पे धीमी मुस्कुराहट आ गई। इसी सवाल से बचने के लिए वो किसी से बात नहीं कर रहा था, और यही सवाल रेहान ने सबसे पहले कर लिया। नूर मेरे बचपन की दोस्त थी, वो मुझे जानती थी, मेरी नेचर को जानती थी, मुझे अच्छे से समझती थी। हम एक-दूसरे को पसंद करते थे, बस मोहब्बत का इज़हार तो हम दोनों ने कभी एक-दूसरे से नहीं किया था। इसे कभी शिकायत भी नहीं की थी। मगर आज मुझे हानिया की बातों से एहसास हुआ कि हानिया बहुत अलग है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाली लड़की है, जो ज़्यादा नहीं तो अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत तो फैंटेसी चाहती है। देखो, मैं समझा नहीं पाऊँगा, वजाहत बोलते हुए अपने अल्फाज़ों में उलझ रहा था। वो खुश है, खुशी इसके चेहरे से झलकती है, मगर मैं चाहता हूँ मैं इसे ऐसी लाइफ़ दूँ जिसे वो चाहती है। वजाहत को इतनी छोटी-सी बात में परेशान होता देखकर रेहान अपना कहक-मज़ाक करने लगा, मगर जब वजाहत ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा तो रेहान से ज़ब्त करना मुश्किल हो गया, और इसका फ़िज़ा में कहकमा गूँजा। रेहान को इस तरह कहकमा लगाता देखकर वजाहत का चेहरा गुस्से से सुर्ख़ हो गया, और वो खुद को दिल में कोसने लगा। क्यों, आखिर क्यों इसने किसी से अपनी इतनी पर्सनल बात शेयर की? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत लगा। चलो, इस गैर मुल्क में मुझे एक दोस्त मिल गई। ठंड की शिद्दत बढ़ते देखकर परिया पास के कैफ़े से गरमा-गरम कॉफ़ी अपने और हानिया के लिए ले आई, और अब वो दोनों ही कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे जब हानिया ने परी से कहा। हानिया की बात पे परी मुस्कुरा दी। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? परी ने हानिया को देखकर कहा। परी के सवाल पे हानिया ने सवाली नज़रों से परी को देखा। हाँ, बोलो। देखो, गलत मतलब नहीं लेना, मगर मुझे लगता है तुम्हारे शौहर थोड़े शक्की नहीं हैं। अभी रेहान को देखकर इनके तासुरात मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे थे। परी की बात पे हानिया मुस्कुराती। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शक्की नहीं है, बस मेरे आस-पास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। इन्हें लगता है मैं इस दुनिया की हसीन तरीन इंसान हूँ, जिसे हर कोई देखेगा। इनका बस न चले मुझे किसी अनजान आइलैंड पर ले जाए, जबकि वो ये नहीं देख सकते शायद कि जिस इंसान से वो चिढ़ रहे हैं, इसकी अपनी बीवी हद से ज़्यादा हसीन है। हानिया ने परी को प्यार भरी नज़रों से देखकर कहा। हानिया के बच्चे जैसे अंदाज से परी भी मुस्कुरा दी, और मुस्कुराते हुए इसकी डिम्पल वाज़ेह होने लगी। ऐसा नहीं हानिया, तुम्हारे हस्बैंड का थोड़ा फ़िक्र करना तो बनता है।
देखो मैं एक औरत हूँ मगर फिर भी तुम मुझे इतनी प्यारी लगी। फिर आदमी तो आदमी की नज़रों को समझते हैं। तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। ये सुनहरी चमकती रंगत हर एक किसी की नहीं होती। ये कुदरती है जो कि किसी किसी की होती होगी। और सबसे नुमाया तुम्हारे इस सुनहरी रंगत पर तुम्हारे गुलाबी गाल जो तुम्हें बिल्कुल अलग ही बनाते हैं। परिया के नाम नरम से लहजे पे हानि ने मुस्कुराकर कॉफ़ी का सप लिया। अगर तुम्हारे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड की नज़रों में थोड़ी भी ख़राबी महसूस होती तो वो इनके साथ ना जाते, ना ही हमें अकेला यूँ बैठने देते। एक बात कहूँ? खाने ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, बोलो। परिया ने अच्छी कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। हानि ने इतनी मासूमियत से क्या परिया को इस पर बेइंतहा प्यार आया। लड़की एक बच्ची की माँ बन गई हो और समझ बिल्कुल नहीं है तुम्हें। परिया ने मुस्कुराकर कहा तो हानि के चेहरे पे एक पल के लिए परिया ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो कोई नाम न दे सकी, मगर बोली कुछ नहीं। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। मर्द इस टॉपिक पे बहुत एहसास होते हैं। जब तुमने रेहान से बात की थी तो आज से तुमने इसे भाई कहकर ही मुखातिब किया था, मगर तुम्हारे हस्बैंड को फिर भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारे रेहान के बात करना। तो इस मामले में तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा और अपनी मोहब्बत से अपने शौहर की इस एहसासियत को ख़त्म करना होगा। रेहान में भी एक वक्त में ऐसी ही आदतें थी जिससे मुझे सख्त चिढ़ थी, मगर जानती हूँ मेरे गुस्से की वजह थे। मैंने तकरीबन इसे खो दिया था। वो तो भला हो अली भाई का, यानी मेरे जेठ का, जिन्होंने रेहान को समझाया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने भी कुछ तरीक़ों को बदलना पड़ेगा। परिया हनिया को समझाते हुए कहने लगी, जो उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। फिर आपने क्या किया? हानि ने सवाल पर परिया ने इसका हाथ थाम कर कहा, मैंने पहले अपने रिश्ते को बहुत मजबूत किया, फिर अपनी मोहब्बत से रेहान को चेंज किया। वक्त बहुत लगा मगर मैंने सब्र से काम लिया। तो मैं इसलिए सब कह रही हूँ क्योंकि मैंने आज पहली बार में ही तुम्हारे हस्बैंड के बारे में अंदाज़ा लगा लिया था कि इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हारा किसी अनजान आदमी से बात करना। अब हानिया को परिया की बातें समझ में आई। शुक्रिया परिया, मुझे वाकई इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हानिया खुश दिली से बोली तो परिया जाने के लिए उठी। तुम्हें समझाने का मकसद ये है कि मेरी वाली गलती तुम ना दोहराओ। परिया और हानिया दोनों या बच्चों को देखने की गर्ज से वजह और रेहान की तरफ चली गई। वजाहत का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर रेहान ने अपना कहक मारा, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। सर्द लहजे में कहता वजाहत अपनी जगह से उठ गया। इसे ही उठता देखकर एक पल तो रेहान गड़बड़ा गया। अरे भाई तुम कहाँ चल दिए? तुम्हें बुरा लगा क्या मेरा हंसना? रेहान ने वजाहत को दोबारा बिठाना चाहा, मगर वजाहत को जवाब दिए बगैर बस रेहान को गुस्से से घूर रहा था। माफ़ी चाहता हूँ यार, तुम इतने परेशान दिखाई दे रहे थे जबकि बात बहुत छोटी थी। हँसी इस बात पर आई कि एक वक्त पे मैं भी इन्हीं सोचों में गुम रहता था, बल्कि टेंशन में रहता था। तो ये कहना गलत नहीं होगा। बस अपना वाला हाल देख के खुद पर हंस दिया। रेहान ने वजाहत का गुस्सा ठंडा करना चाहा। रेहान की बात सुनकर वजाहत भी थोड़ा नरम पड़ा। देखो यार, हम मर्द जब मोहब्बत करते हैं तो दिलो जान से करते हैं, इसलिए हम जिससे मोहब्बत करते हैं इसे हर तरह से खुश देखना चाहते हैं। तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ के चेहरे पे खुशी दिखती है, तो बस इसी खुशी को एंजॉय करो। खुद को इतना बदलने की कोशिश ना करो कि अपना आप ही खो दो। क्या पता तुम्हारी वाइफ को तुम्हारा यही अंदाज़ पसंद हो जिसे तुम बदलना चाहते हो। देखो हर इंसान में वक़्त के साथ तब्दीली आती है, तुम में भी आएगी, मगर वक़्त के साथ एकदम नहीं। तो आज जैसे हो वैसे ही रहो। बस अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ सामने वाले को, वो तुम्हारे लिए कितनी ख़ास है। इसे एहसास दिलाने के साथ-साथ लफ्ज़ों से भी बयान करो। मोहब्बत जितनी महसूस की जाती है इतनी लफ्ज़ों में बयान की जाती है। अपने रिश्ते में मोहब्बत और भरोसा कायम रखो। मोहब्बत खुद ब खुद परवान चढ़ती जाएगी। और रही बात ये फैंटेसी टाइप सरप्राइज़ देने की, तो इंटरनेट ज़िंदाबाद, वहीं से कुछ देख लिया करो। मैं भी यही करता हूँ। कौन कौन अपना दिमाग लड़ाए, मेरी तो सोचों से परी निकलती ही नहीं है। प्लानिंग क्या खाक करूँगा। आखिरी बात पर रेहान के मुस्कुराते हुए कही। वजाहत को रेहान की बातों ने बहुत मुतासिर किया। जितना वो शौक टाइप लगता था वो उतना ही संजीदा भी है। सालों बाद वजाहत ने किसी से यूँ खुलकर बात की जिस पर इसे चंद मिनट पहले अफसोस हो रहा था, मगर अब वो काफ़ी मुतमईन था।